अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हम मूडल को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको मूडल क्या है समझना है, मूडल का यूज़ क्या है समझना है, मूडल को आप कैसे यूज़ करेंगे ये भी समझना है। और इस वीडियो में आप पूरा स्टार्टिंग ज़ीरो से लेकर आप लास्ट प्रैक्टिस पूरी करने तक पूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप डिटेल में देखेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एक तो आप गूगल क्रोम को ओपन करिए या आपके पास जो वेब ब्राउज़र है उसको ओपन करिए। अभी हमारे पास ये वेब ब्राउज़र है, हम इसको ओपन किए। ओपन करने के बाद ये जो वेब एड्रेस का बार होता है, इस वेब एड्रेस पर आपको टाइप करना है मिलिया हाई स्कूल के मूडल का जो वेब एड्रेस है। यहाँ डालना है MHS.MILLIYA.ORG। ये हो गया। उसके बाद उसको आप एंटर कर लीजिए। जैसे एंटर करेंगे आपके स्क्रीन के सामने एक होम पेज आएगा जो हमारे मिलिया उर्दू हाई स्कूल का मूडल का होम पेज है। इसमें तमाम 5वीं से लेकर 10वीं के तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स का यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी बन चुका है। सब्जेक्ट्स 5वीं से 10वीं तक के तमाम सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जा चुके हैं। बस अब आपको इसमें सीखना है कि आपकी जो जमात और जिस जमात में आप जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उसमें आप कैसे दाखिल होंगे। उसके बाद आप उसमें अपने सब्जेक्ट पर कैसा काम करेंगे और काम करने के बाद स्टूडेंट्स को उससे कैसा फ़ायदा पहुंच सकता है, वो तमाम तफसीलात इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले आप जैसे आप वेब एड्रेस पर आ चुके हैं, उसके बाद आपको लॉगिन करना है आपका आईडी और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल कर कर। तो लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है राइट कॉर्नर टॉप में। जैसे ही आप ऊपर टॉप पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फौरी आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा यूज़र नेम और नीचे है पासवर्ड। तो चलिए आपका यूज़र नेम क्या है। आपका जो यूज़र नेम है उस यूज़र नेम में आपने जो ईमेल एड्रेस हमको भेजे वही आपका ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र नेम रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव और चेंज है। क्या चेंज है? मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारा ईमेल एड्रेस है faisalchaus7992@gmail.com। ये हमारा भेजा गया हुआ एक ईमेल एड्रेस है। तो अब बस आप में से जो भी आपने भेजे आखिर का जो डोमेन होता है जीमेल का, जैसे कि हमने बस इतना यहाँ से निकाल देना है। जीमेल का हो, याहू का हो या आपका रेडिफ को, बस इतना निकाल देना है। अब इसके बाद आपको क्या ऐड करना है? स्टार्टिंग का आपका सभी का अपना ईमेल एड्रेस जैसा कि वैसा है, बस आपको ऐड करना है। अगर आप मिलिया गर्ल्स हाई स्कूल के हैं तो यहाँ डालेंगे M फॉर मिलिया, G फॉर गर्ल्स, H फॉर हाई और S फॉर स्कूल एंड B फॉर बीड। क्या होगा? मिलिया गर्ल्स हाई स्कूल बीड। बस इतना @ के बाद आपको ऐड करना है। या फिर अगर आप मिलिया गर्ल्स के नहीं हैं तो आपको यहाँ डालना है, अगर आप मिलिया बॉयज़ के तो मिलिया बॉयज़ हाई स्कूल बीड। M फॉर मिलिया, B फॉर बॉयज़, H फॉर हाई, S फॉर स्कूल, B फॉर बॉय बीड। ये हो गया बॉयज़ के लिए। अगर आप मिलिया बॉयज़ हाई स्कूल के नहीं हैं, अगर आप अंबाजोगई के हैं तो बस आपको लिखना मिलिया हाई स्कूल अंबाजोगी, MHSA। बस इतना ही आपको ऐड करना है। आपका जो ईमेल है उसके बाद @ आपका जो स्कूल की ब्रांच है, बस वो उसके आखिर के कुछ इनिशियल लेटर्स हमको ऐड करना है। तो मिलिया हाई स्कूल अंबाजोगी। अगर आप अंबाजोगई के नहीं हैं, अगर आप परली से है तो आप यहाँ डालेंगे मिलिया हाई स्कूल, MHSP परली। बस इतना ही सिंपल है, आप सबको याद भी बड़े आसानी से रहेगा। अगर आप परली से नहीं है तो अगर आप धारूर से तो आपको यहाँ ऐड करना मिलिया MH हाई S स्कूल एंड D फॉर धारूर।
ये हो गए सभी के यूज़र नेम्स। इस तरीके से आपके सबके यूज़र नेम जो आपने भेजे हैं सबका आपको अपना अपना ईमेल आईडी याद है, बस आखिर का @ के बाद का जो है वहाँ पर आपके डिवीज़न जो लोग है आपका स्कूल का, वो ब्रांच के हिसाब से आपको इनिशियल डालना है। अब बात आती है आपका, ये हो गया यूज़र नेम। अब आपको ऐड करना है पासवर्ड। पासवर्ड जो ऐड करेंगे तो पासवर्ड अभी सभी का, वो बीड़ मिलिया गर्ल्स बॉयज़ हो, मिलिया गर्ल्स हो, मिलिया बॉयज़ हो, या अंबाजोगई का हो, या परली का हो, या धारूर का हो, सबका पासवर्ड अभी कॉमन है। क्या कॉमन है? आपको कैपिटल लेटर पहले पी लेना है, कैपिटल अल्फ़ाबेट पी, बाद में स्मॉल ए, फिर डबल एस, ओके, स्मॉल ए डबल एस @123। ये आपका पासवर्ड है। जैसे ये पासवर्ड आपका रेडी हो गया, अब बस आपको उसमें एंटर करना है, लॉगिन करना है ये पर। जैसे आप लोग पासवर्ड कॉमन जो पासवर्ड सबका है PAS @123 डालकर एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो फौरी आपके सामने पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आएगा, क्योंकि कॉमन पासवर्ड था और सबको अपना अपना पासवर्ड आप सेट करना है। सेट करते वक्त आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहले वो कहता है कि आपका करंट पासवर्ड क्या है, आपको करंट पासवर्ड वहाँ पर डालना है। जैसे कि आपका था PAS @123, ये आपका करंट पासवर्ड है, ठीक है। करंट पासवर्ड को आपको डालने के बाद आपको वहाँ डालना है नया पासवर्ड। अब नया पासवर्ड कैसा होना चाहिए? कम से कम उसमें 8 डिजिट चाहिए। 8 डिजिट में से कुछ अल्फ़ाबेट चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए और एक कुछ नंबर चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक ले रहे हैं पासवर्ड जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट में का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि ए कैपिटल लिए हमने, उसके बाद कैपिटल ए के बाद आप लेंगे यहाँ पर स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड डी, ओके, 4 हम ले लिए ABCD। उसके बाद उसका सिंबल, देन के बाद आप आएगा फिर 1 2 3 4 5। हमको 8 लेना, 8 से कम नहीं आना, इसलिए हम ज़्यादा बता रहे हैं आपको। तो ये सेम टू सेम आपको नीचे के कॉलम में आना, ABCD @1 2 3 4 5। चलिए हम इसको डाल रहे वापस, ये A कैपिटल BCD @1 2 3 4 5। चेक कर लीजिए क्या सही हो रहा है। यस, सही है। और उसके बाद आप सेव द चेंजेस कर दिए, यहाँ आपका नया पासवर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। ये पासवर्ड सेट हुआ, आप यहाँ पर आप कंटिन्यू करिए। तो लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर लिखकर आएगा वेलकम, आपका नाम आएगा और आप जिस क्लास को पढ़ाते हैं वो क्लास के सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। चलिए, तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पूरे क्लासेस है, कोर्स कैटेगरीज, 5th 6th क्लास 7th क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10, ये पूरे जमात है यहाँ पर। अगर हम किसी एक क्लास को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट आएंगी उन तमाम सब्जेक्ट्स के और तमाम टीचर्स के, वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले पूरे डिवीज़न से ब्रांचेस पर, वो गर्ल्स सेक्शन हो, बॉयज़ सेक्शन हो, अंबाजोगई हो, परली हो या धारूर हो, वहाँ के तमाम टीचर पढ़ाने वाले जो सब्जेक्ट है सबके नाम। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले ये तमाम टीचर्स के नाम हैं। और उसके बाद आप देखेंगे अंजुमन में जितने हाई स्कूल से 5वीं 10वीं में हिंदी पढ़ाने वाले वो तमाम टीचर्स के नाम है, मराठी पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स के नाम है, और उसके बाद इंग्लिश पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स के नाम है, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स के यहाँ नाम है, इन्वायरमेंट एंड 1 एंड इन्वायरमेंट 2, ये हुए 5वीं जमात के सब्जेक्ट्स और उसको पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स। ऐसी अगर आप देखेंगे 5वीं जमात के बाद आप जाएंगे 6ठी जमात पर, तो आपको 6th जमात पर भी कुछ ऐसे नज़र आएंगे, 7वीं पर नज़र आएंगे, 8वीं पर आएंगे, 9वीं और 10वीं पर भी जमात पर आपको नज़र आएंगे। अब बात आती है आप एज ए सब्जेक्ट टीचर, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, या आप साइंस के हैं, या आप मैथमेटिक्स के हैं, या आप सोशल साइंस के हैं, या आप जो है तो इन्वायरमेंट के हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको वहाँ काम कैसे करना है। तो पहले आपको जो भी क्लास है आपकी, वो पूरी क्लास में काम करने से पहले सबसे पहले आपको राइट साइड में यहाँ दिखाएगा टर्न एडिटिंग ऑन, देखिए यहाँ पर
लेफ़्ट साइड के वहाँ पर हमारा हैंड टूल नज़र आ रहा है, टर्न एडिटिंग ऑन। सबसे पहला काम आपको एडिटिंग ऑन करना पड़ेगी। जैसे ही एडिटिंग ऑन करेंगे उसके बाद आपको खोलना है आपका सब्जेक्ट या आपका पहली क्लास, जिस क्लास में आपको काम करना। हम जैसे कि आपको एक मिसाल के तौर पर 10वीं जमात का यहाँ पर आपको कर दिखा रहे। बाकी आप सब अपने अपने क्लास में इसी अंदाज में करना है, बस आपकी क्लास को चुनकर करना है। तो आप हमने 10वीं क्लास जमात को यहाँ पर खोल दिए। खोलने के बाद अब हमको काम करना है किसी एक सब्जेक्ट के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले हम आज हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर खोल दिए। ठीक है, साइंस को खोलने के बाद आप सबके सामने आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने के पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है फोरम, आपको कोई अनाउंसमेंट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर है टॉपिक 1, उसके बाद है टॉपिक 2, उसके बाद है टॉपिक 3, टॉपिक 4, सो ऑन। अगर आपको और टॉपिक ऐड करना तो यहाँ पर नीचे लिखा है ऐड टॉपिक, जैसे कि टॉपिक 5, उसके बाद फिर आएगा टॉपिक 6, टॉपिक 7। तो करना क्या है, आपको इस पर काम करने से पहले आपके पास आपके सब्जेक्ट का मटेरियल, स्टडी मटेरियल रेडी होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी क्लास है, उसका रहना चाहिए। तो आपको अगर इस पे काम करना है तो आपको जैसे कि स्टेट बोर्ड के तमाम टेक्स्ट बुक्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो वेबसाइट पर कहाँ पर है उसका वेब एड्रेस हम आपको अभी बता देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं पर। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ आपको न्यू एड्रेस बार पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आप जो वेब एड्रेस है हम यहाँ टाइप कर रहे हैं books.ebalbharti.in/। बस आप ये टाइप करिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तमाम 5वीं से लेकर 12वीं तक, सॉरी पहली से लेकर 12वीं तक के तमाम टेक्स्ट बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये पूरे सॉफ्ट कॉपीज़ है। ठीक है, अब हमको कौन सी जमात का चाहिए, हमको चाहिए 10वीं जमात का। हमको चाहिए इंग्लिश मीडियम वाली बुक, और वो चाहिए हमको एक सब्जेक्ट का नाम है साइंस। हमने ये चुन लिए, ये दोनों हमारे सामने बुक्स आ गए। अब यहाँ पर बुक को आपको डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर साइंस का पेपर 1 है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर 2 है। बस आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, ये इमीडिएटली आपकी टेक्स्ट बुक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी। इसको कुछ सेकेंड्स में आपको, आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। अब ये पूरी टेक्स्ट बुक डाउनलोड आपको पहले कर रखना पड़ेगा, डाउनलोड कर। चलिए, यहाँ डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये पूरी टेक्स्ट बुक है पार्ट 1 की, जहाँ पर कुल मिलाकर 156 पेजेस ये पूरे बुक के हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हम इसको नीचे जाएंगे, यहाँ पर इसके इंडेक्स पर जहाँ पर इसके चैप्टर की लिस्ट रहेंगी उसको हम खोल देते हैं। ये आ गया यहाँ पर इंडेक्स। चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पर ग्रेविटेशन, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, सो एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें यहाँ चैप्टर्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हमको काम करना है मूडल के अंदर तो सबसे पहले आपको आपके चैप्टर के नाम चाहिए। तो आप आएंगे सबसे पहले मूडल पर, आ गए। मूडल पर ये टॉपिक 1 जो है, इस टॉपिक 1 देखो यहाँ पर 3 डॉट है, लेफ्ट राइट साइड में 3 डॉट है। ये 3 डॉट को आप क्लिक करिए, यहाँ कहता है कि एडिट टॉपिक, टॉपिक को एडिट करना है। क्या एडिट करना है, अब यहाँ पर है टॉपिक का नाम डालना है हमको। ओके, टॉपिक का नाम आपको डालना है, तो आपको यहाँ कस्टम करना है और टॉपिक का नाम डालना है। टॉपिक का नाम क्या है, आपके बुक है सामने ग्रेविटेशन, आप यहाँ पर डाल दिए चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। ये हो गया, ग्रेविटेशन होगा। तो उसके बाद सेव द चेंजेस, ये हमने सेव कर दिए। अब यहाँ पर आपको देखो टॉपिक लिखा हुआ सामने नज़र नहीं आएगा, आपको लिखा हुआ आएगा यहाँ पर चैप्टर 1। इसी तरीके से अब हमको जाना है टॉपिक 2 पर और इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ से जो आपका सेकंड नाम है, जैसा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे हम इसको डायरेक्ट ऐसा सेलेक्ट कर इसको कॉपी कर लेते हैं और इजीली बड़ा हमारा आसानी से काम हो जाता है कि पेस्ट कर लेंगे। ये कंट्रोल C कर कॉपी कर ली हमने।
और उसके बाद यहाँ पर हमने कस्टम पर टिक लिए और यहाँ पर डाल रहे हम चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। और इसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि यहाँ ये सेव द चेंजेस हो गया, सेव। ये आ गया टॉपिक 2। इसी तरीके से आप टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6 सो ऑन, आपके जितने टॉपिक्स है वो टॉपिक्स को आप यहाँ पर सबसे पहला काम सबक के नाम डाल दीजिए। अगर आप उर्दू के हैं तो आप उर्दू का भी यहाँ पर अब एक एग्जांपल बता देते कि किसी बुक को हम यहाँ पर चुन लेंगे, मराठी का हो, उर्दू का हो, हिंदी का हो, हर लैंग्वेज आप मूडल पे काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर ये आ गई हमारी उर्दू की एक किताब, इसको हम खोल देंगे, यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने पास स्टडी मटेरियल आ जाएगा, स्टडी मटेरियल रहेगा। सबसे पहले हमने कहा कि आपको, और हम कह रहे हैं आप जिस क्लास पर पढ़ाते हैं, जिस क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। अगर आपको कोई सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, आपके पास हार्ड कॉपी है, तो उसका एक और तरीका है, आप आपके मोबाइल, आजकल मोबाइल के कैमरास बहुत अच्छे हाई डेफिनेशन के, आप उस मोबाइल कैमरा से वो हार्ड कॉपी की फ़ोटोज़ लीजिए और फ़ोटोज़ को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए या इमेज में रखिए। इमेज में उसको कैसा काम करते हैं हम आगे आपको दिखाने वाले, यानी उसको आप सॉफ्ट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, उसका भी तरीका हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये बुक ज़रा डाउनलोड हो रही है। आपको एक एग्जांपल उर्दू का दिखाना था कि टाइटल नेम या जो मटेरियल है आप कैसा कर सकते हैं। चलिए, ये एक बुक है जो डाउनलोड हो रही है और दूसरी बुक को भी हम यहाँ पे डाउनलोड को लगा कर रख देते हैं। चलिए, तब तक ये कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, हम यहाँ डिस्कस करते हैं मूडल के ऊपर। चलिए, हम मूडल पर आ गए। अब बात आती है कि यहाँ मूडल में पहला सबक हमारा आ गया ये ग्रेविटेशन। अगर ये चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन को अगर आप और हाईलाइट करना चाहते हैं तो यस यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, वो और थोड़ा सा डार्क हाईलाइटेड चैप्टर हो जाता है और यहाँ पर हाईलाइटेड लिख कर आ गया, दिखा आपको। या आप कोई चीज़ आपके स्टूडेंट से छुपा कर रखना चाहते हैं, आपकी चीज़ है या क्वेश्चन पेपर आपने बना कर रख दिए, या आपने कोई आने वाले कुछ दिनों का या टेस्ट हो चुका है आपको छुपाना है, बस आप यहाँ कर दीजिए, ये क्लिक कर दीजिए हिडन फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये चीज़ स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आएंगी लेकिन आपको ज़रूर नज़र आएंगी। लेकिन आपने कोई टॉपिक डाल दिए, टॉपिक में कोई गलती थी या स्पेलिंग थी, तो दोबारा आप जाइए एडिट टॉपिक पर जाइए, उसमें जो करेक्शन करना है आप करेक्शन करिए। बड़े आसान है ये करेक्शन, आप यहाँ पर जो भी करना था, जैसे कि हमको कोई लेटर ज़्यादा हुआ या कम हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, आप उसको दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन कर कर फिर वापस आप यहाँ पर सेव द चेंजेस कर देना, वापस दोबारा आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए, ये चेंजेस हो गए। चेंजेस होने के बाद और क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पर, जो टॉपिक आपने हिडन किए उसको वापस आपको शो करना है तो आप शो कर सकते हैं। ये वापस वहाँ से हिडन जो था वहाँ से रिमूव हो जाएगा, आप स्टूडेंट्स को नज़र आना चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप टॉपिक गलती से बन गया, कुछ टॉपिक का चैप्टर का नाम आ गया जो नहीं होना चाहिए था, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस है आपके यहाँ पर, आपको बड़े आसानी से यहाँ करने को मिलेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी। यहाँ पर ये बुक डाउनलोड हुई गया तो नहीं, अभी भी डाउनलोड चल रही है बुक्स यहाँ पर। तो ये सारा काम आपने मूडल पर काम शुरू करने से पहले सारा मटेरियल आपके आसपास वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम देखते हैं मूडल में और क्या क्या चीज़ें हमको करना है। अब ये सबक का नाम है ग्रेविटेशन। अच्छा, ये तो हो गया चैप्टर। एक चीज़ हमको बताना रहेगी, अब ये हमारे पास जो ये टेक्स्ट बुक है 10वीं की पेपर 1 की, अब इस टेक्स्ट बुक में 10 चैप्टर्स के नाम हैं और पूरे चैप्टर के यहाँ पर एक साथ लाइन से लगाए गए यहाँ पर है। लेकिन स्टूडेंट्स को हमको एक एक हेडिंग में चैप्टर का डिटेल नोट्स देना है या टेक्स्ट बुक देना है, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, ये टेक्स्ट बुक को स्प्लिट अप करना पड़ेगा चैप्टर वाइज। क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक के जो पीडीएफ पेजेस है
जितने, जैसे कि यहाँ क्या दिएगा, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 15 तक पहला चैप्टर है, उसके बाद 16 से लेकर 29 तक दूसरा चैप्टर है। तो आपको यही पेज नंबर से आपको स्प्लिट अप करना है। अब स्प्लिट अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल पर, एंटर करिए गूगल। गूगल हर सवाल का जवाब और हर मसले का आपका सोल्यूशन वहाँ बताएगा। गूगल करिए, गूगल करने के बाद आप यहाँ पर लिखिए PDF स्प्लिटर, ये डालिए। ऑनलाइन स्प्लिटर होता है जो कि आपको वहाँ पर स्प्लिट करने में मदद करेगा, कि आपके जितने भी टेक्स्ट बुक के पेजेस है उसको वो अलग अलग टुकड़ों में कर देगा, चैप्टर वाइज। आ गए, यहाँ पर आपके इसका वेब एड्रेस आप देख सकते हैं, आप सर्च कर लीजिए, वेब एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्च करने के बाद आपको पहले वो आपने जो टेक्स्ट बुक नाम से जो लाए डाउनलोड हुई, ये है वो हमारी टेक्स्ट बुक जो डाउनलोड हुई थी, उसको वहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखो आपके सामने ये वाला यहाँ पर रेंज ऑफ पेजेस है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 156 तक। और आपको टुकड़े जो करना है तो आपको यहाँ रेंज है, पहला पेज हमको फर्स्ट पेज पे तो नहीं दिख रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन, आपको करते करते जाना है। ये आएगा इंडेक्स, इंडेक्स के बाद आएगा वहाँ पर ये आ गया पहला चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन, ये आ गया, देखो यहाँ पर आ गया ग्रेविटेशन। ये शुरू हो रहा है तो ये तकरीबन आप डायरेक्टली यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 11 से लेकर 29 पेज चेक कर रहे हैं हम। पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 हो गया, या जो भी पेज नंबर 30 या जो भी पेज नंबर, क्योंकि इसमें जो पेजेस है वो स्टार्टिंग से बताए जाते हैं, लेकिन आखिर हमको अंदर चैप्टर वाइज चेक करना पड़ेंगे एक्चुअल पेजेस कहाँ से कौन से पेज तक था। ये आ गया पहला सबक, ओके, पहला हो गया। अब आपको दूसरा सबक करना है, यहाँ से पर करिए प्लस का ऐड रेंज, इसमें डालिए आप 37 पेज से पेज नंबर 40 तक, 41 तक, ये होगा सही। बस हम ऐसे ही रैंडम डाले, अब आप पेजेस देखकर आपने उसमें काम करना। चलिए, ये हो गया 2 चैप्टर सेपरेट हो गए। आपको फिर एक रेंज बनाना है, तीसरी रेंज, जिसके अंदर आपको पेज नंबर 42 से तो आपको डालना है यहाँ पर पेज नंबर 53, ये हो गया तीसरा रेंज। फिर ऐड करना है यहाँ पर 54 से लेकर अगला चैप्टर जो रहेगा 67 तक। फॉर एग्जांपल हम अंदाजे से डाल रहे हैं, आप बराबर आपके पेजेस को देखकर सर्च कर वहाँ पर ऐड करिए। जो आपके जैसी मुकम्मल पूरे सबक यहाँ पर तैयार हो गए, उर्दू हो, मराठी हो, हिंदी हो, ये सब को आपको यहाँ पर आखिर में फाइनली स्प्लिट PDF जो आपने डाले थे उसको स्प्लिट अप का हुक्म देना है, ऑर्डर देना है। बस ये अपना काम शुरू कर देता है स्प्लिट करने का। और जितने सबक हमने डाले थे सब कुछ स्प्लिट अप उसने कितने कम टाइम में कर चुका, बस आप उसको डाउनलोड करना है। चलिए, दोनों डबल डाउनलोड हो गए, ये यहाँ पर स्प्लिट अप डाउनलोड हो गया। 6 स्प्लिट हमने किए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो भी हमने किए थे ये स्प्लिट हो गए। एक एक हमको चेक करना है खोलकर, ये आ गया। बस अब इसको आपको क्या करना है, ये खुल तो गया, अब इसको आपको नाम देना है, उस सबक का चैप्टर का नाम देना है कि कौन सा चैप्टर है। यहाँ पर एक्चुअली ये कहाँ पर है, डेट डाउनलोड वाले में आ गए। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको दिखेंगे डाउनलोड्स, डाउनलोड के अंदर ये आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अंदर ये एक zip फाइल है, इसको आप अनजिप कर दीजिए, एक्सट्रैक्ट कॉल कर दीजिए। ये आपको एड्रेस पूछेगा कि कहाँ करना है, तो आप उसको किसी एक जगह पर आप तय कर आपका जो मूडल का जो सामने फोल्डर बनाया हुआ है वहाँ पर आप उसको ले जाकर टेक्स्ट बुक नाम के हमने जैसे कि यहाँ पर है टेक्स्ट बुक्स, यहाँ लाने के बाद आप उसको स्टोर सेव कर सेलेक्ट करें फोल्डर और वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, ये पूरे चैप्टर्स आपके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए, हम यहाँ आपको उसको डिटेल कर दिखाई देते हैं हम आपको। मूडल, यहाँ पर बोर्ड टेक्स्ट बुक्स, चलिए टेक्स्ट बुक्स में हमने सेलेक्ट फोल्डर एंड स्प्लिट अप, ये एक्सट्रैक्ट कर दिया इसने।
यहाँ पर आ गए। अब इसको आपको नाम डालना है, इसको डबल क्लिक करिए, यहाँ पर नाम ऐड करिए, चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, ये आ गया नाम। ऐसे दूसरा जो था आपका पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, यहाँ पर दूसरा डालिए नाम, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, ये हो गया यहाँ पर पूरे नाम। सो ऑन जैसे जैसे रहेंगे वैसे आपको यहाँ पर रख लेना। ये सेव कर दिया हमने, सेव करने के बाद आप यहाँ पर हमसे निकल गए। चलिए अब हम कहाँ थे, मूडल पे थे। अब आपको वो चैप्टर यहाँ लाना, नीचे क्या है, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। अब यहाँ पर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही हमारा काम है। यहाँ पर क्या एक्टिविटी ऐड करना है, यहाँ पर आपको प्लस सिंबल पर यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक एक्टिविटी का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ आपको डालना है एक टेक्स्ट बुक, एक फाइल, ओके, एक फाइल। तो यहाँ पर ऐड अ न्यू फाइल करेंगे आप। फाइल पर क्लिक करते ही यहाँ पर वो पूछता है फाइल का नाम क्या है। आपको यहाँ लिखना है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का नाम जो डाल रहे, टेक्स्ट बुक ऑफ चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक। और आपको वो टेक्स्ट बुक लाकर यहाँ डालना है, ठीक है। तो आपको वो फाइल ओपन करना है, चूज़ करना है। कहाँ रखी हुई फाइल हमने इसको रखे थे डी के अंदर, डी में डाले थे हमने मूडल स्पेस, लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर डाले थे हमने बोर्ड टेक्स्ट बुक्स, बोर्ड टेक्स्ट बुक ओपन करें, ये आ गया पहला चैप्टर ग्रेविटेशन। ये आपको ओपन करना है। ये फाइल को यहाँ लाकर अपलोड दिस फाइल पर क्लिक करिए। करने के बाद ये फाइल यहाँ पर आ गई। उसके बाद उसका अपीयरेंस वगैरह, कोई चीज़ पे आप यहाँ पर ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स करिए। चलिए ये यहाँ पर आ गई टेक्स्ट बुक ऑफ चैप्टर 1 ग्रेविटेशन, ये हमारी पहली एक्टिविटी। इसी तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ हमने डाउनलोड को लगाए थे, ये है उर्दू के सबक। अब आप यहाँ पर हमारे को कोई सबक का नाम लेना है। चलिए ये है यहाँ पर प्रोज एंड पोएट्री का सेक्शन, जिसमें पहला जैसे कि यहाँ पर हमद लिखा है, ये इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप या खुद भी टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। चलिए ये है, अच्छा देखिए अब यहाँ पर ये नॉन एडिटेबल है, नॉन कॉपी, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या है ये बता देते हैं हम। अब आपको कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये उर्दू का सेक्शन, ये उर्दू का जो स्टडी टेक्स्ट है कॉपी नहीं हो रहा। अब सबको कॉपी करने का तरीका ये है कि अब कोई मटेरियल ऐसा है जो आपको कॉपी करना है लेकिन कॉपी नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले आप उसका एक तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अब जाना है गूगल पर। गूगल पर चले गए। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर है गूगल सर्च बाय इमेज बोलकर, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब जो फाइल हमने डाउनलोड स्क्रीनशॉट लिए थे, वो फाइल को हमको यहाँ से डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने रखे वहाँ से उसको ढूंढ कर लाना है। जैसे कि हमको पता है हमारी फाइल इमेजेस के अंदर है और हमने जो स्क्रीनशॉट लिए उसके अंदर है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हमारा सबसे लास्ट का पेज है, ये हमने ले लिए, यहाँ आ गए, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर सोर्स आ गया। सोर्स आने के बाद गौर करिए, यहाँ पर आपका सोर्स आने के बाद यहाँ नीचे लेफ्ट साइड की तरफ दिखेंगे सर्च है, बीच में टेक्स्ट है। टेक्स्ट पर क्लिक करिए, ये सिर्फ टेक्स्ट को चुनेगा। टेक्स्ट को करने के बाद यहाँ कहता है सेलेक्ट ऑल, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल होने के बाद आप यहाँ पर एक कॉपी लिखा रहता, कॉपी कर लीजिए। लेकिन आपको सेलेक्ट ऑल नहीं करना, सिर्फ आपको इसकी हेडिंग ही कॉपी करना है। तो सिर्फ ये हेडिंग है, देखिए यहाँ पर, इसको हमने कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद अब हमको वापस हम आ रहे हैं मूडल के अंदर। मूडल में आ रहे हैं और यहाँ हमारा सबक नंबर 3 जैसे कि है, इसको हम करेंगे एडिट, एडिट द टॉपिक। एडिट टॉपिक के बाद यहाँ पर आएंगे हम, कस्टम पर क्लिक करेंगे, टॉपिक का नाम डालेंगे यहाँ पर
सबक नंबर या जो भी है आपका नंबर 3 डालने के बाद जो आपने कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ से सेव द चेंजेस कहना है, बस आपका यहाँ सबक का नाम है। देखिए आपके सामने सबक का नाम यहाँ पर आ चुका है, यानी इसे बड़े आसानी से ला सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो चैप्टर्स या जो टेक्स्ट बुक आपने स्प्लिट अप किया हुआ है उसको एक एक लाकर आप अलग अलग सबक में उसको ऐड एन एक्टिविटी ऐड फाइल करते जाइए, ऐड एन एक्टिविटी ऐड फाइल करते जाइए, और ये हो गया आपके पूरे सबक चैप्टर्स वहाँ पर अलग अलग सबक अलग अलग नाम से ऐड कर दिए गए आपने। अब बात आती है, सबक तो डाल दिए लेकिन आपके पास इस सबक से ताल्लुक़ रखने वाले रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिले थे, लेकिन आपको वीडियोस भी यहाँ डालना है ताकि बच्चा कभी अगर उसको खोले सबक पढ़ ले या उससे ताल्लुक़ वाला कोई वीडियो है उसको मिल जाए तो वीडियो भी देख ले। तो आपको यहाँ पर आना है ऐड एन एक्टिविटी। ऐड एन एक्टिविटी में आपको वीडियो की लिंक डालना, वीडियो नहीं डालना। क्या हो जाता है अगर आप बड़े फाइल इसमें डालेंगे तो मूडल का जो स्पेस है वो बहुत कम स्पेस लिया हुआ है। आप तमाम को इस चीज़ का ख्याल रखना कि वहाँ गैर ज़रूरी चीज़ें डालने की ये ना बनाए कि भाई हमको बहुत सारा डालना है, दिखाना है हमने ज़्यादा काम किया, हमने ज़्यादा काम किए, तो वो कोई फ़ायदे का नहीं है। आपको वही डालिए जो ज़रूरी है और वो बच्चों को उसको फ़ायदा हो या बच्चों के लिए स्टडी का मटेरियल है। तो आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर देखिए ये URL बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एक लिंक डालना है वीडियो की। तो सबसे पहले आपको लिंक क्या है वो डालना है, ग्रेविटेशनल क्या है, वीडियो ऑन ग्रेविटेशन बोलकर हम यहाँ पर एक वीडियो है जो हमको एक्चुअली हम सर्च करेंगे यहाँ पर एक नया वीडियो। कहाँ सर्च करेंगे हम, जाहिर बात है हमको सारी चीज़ें सोर्स मटेरियल है कहाँ पर है, गूगल के ऊपर है। तो वीडियो ऑन ग्रेविटेशन फॉर क्लास 10। देखिए यहाँ पर जो भी वीडियो है जो आपको चाहिए या इन उर्दू या इन हो, जैसे कि हमको चाहिए इन उर्दू या इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आपको यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया वीडियो, यहाँ पर ये वीडियो को आपको खोलना है। खोलने के बाद थोड़ा आप चेक कर लीजिए, पहले उसकी लिस्ट चेक कर लीजिए सही है या नहीं है। उसके बाद जो वीडियो आपका सामने आ गया, अगर आप उससे इत्मीनान रखते हैं कि ये जो इसने वीडियो में जो मालूमात दिया वो मुकम्मल है और आपके बच्चे के लिए फ़ायदे का है, वैसे ही वीडियो को आपको यहाँ से इसका जो एड्रेस है उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद वापस मूडल पर आइए। मूडल पर आने के बाद एक्सटर्नल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में आकर उसको पेस्ट करना है। बस पेस्ट हो गया। मजीद अगर आप वहाँ पर कुछ वीडियो के ताल्लुक से कुछ मालूमात देना चाहते हैं तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखिए और वो डिस्क्रिप्शन नज़र आना बोलकर डिस्प्ले पर क्लिक कर लीजिए। बाकी चीज़ें आपको और कुछ नहीं करना है, हो गया। बस आप यहाँ पर नीचे आइए, सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। ये हो गया सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स। आप देखिए हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर टेक्स्ट बुक को भी डाल दिए, दूसरा हमने वीडियो ऑन ग्रेविटेशन डाल दिए, हो गया। इसके बाद अगर आपके पास कुछ गुज़िश्ता पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं या आपके पास टेक्स्ट बुक के अलावा कोई सवाल जवाब या सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी आप यहाँ पर आकर ऐड फाइल कर सकते हैं और वो इमेजेस को यहाँ पर लाकर PDF फॉर्म में डालिए। इमेजेस से बेहतर है PDF में लाकर डालिए, PDF को यहाँ पर कम स्पेस लगता है। यही तरीक़ा यहाँ पर बहुत सारे आपके जितने हैं एक सीक्वेंस से करें। पहले सबक, हर सबक का मटेरियल एक ही हेडिंग के अंदर एक ही नाम के बाद वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे करते 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 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और आपका जो सबक है सब्जेक्ट है इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बाद में हिंदी, बाद में सोशल स्टडीज़, उसके बाद आपका मैथ्स है, साइंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो है तमाम इसी अंदाज से काम करना है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है
अब आपको उस पर कुछ एग्ज़ाम लेना, आपने बहुत सारी चीज़ें तो आपने वहाँ डाल कर रख दी, आपको आप एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले, अब इसको हम थोड़ा क्लोज करते हैं, आपको पहले आपका मटेरियल तैयार करना है। मटेरियल तैयार करने के बाद आप कैसे करेंगे? आपके डेस्कटॉप पर आइए, यहाँ पर आने के बाद आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिखेगा पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग, न्यू। न्यू पर क्लिक करिए। न्यू पर आएंगे तो नीचे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या उसके ऊपर है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बस आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए। अब हमारा चैप्टर नंबर क्या था? नेम था ग्रेविटेशन। इसका नाम डालिए ग्रेविटेशन, या उर्दू का जो सबक है उसको डाल दिए। ग्रेविटेशन से हमने इसको फाइल को खोल दिए। ये है नोटपैड वाली फाइल। अब आपको करना क्या है? नोटपैड में कुछ सवाल डालना है। लाके डालने के लिए आपके पास जो टेक्स्ट बुक थी, टेक्स्ट बुक कहाँ है आपकी? ये है हमारी यहाँ पर डाउनलोडेड टेक्स्ट बुक। ये है सबक यहाँ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी आपके सवालात है आपको फ्रेम करना है। एक तो एमसीक्यूज बेस्ड मल्टीपल चॉइस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, दूसरा मैच द कॉलम पर बना सकते हैं, तीसरा आप सिंगल वर्ड वाला आंसर पर बना सकते हैं। अगर लैंग्वेजेस है तो आप उस पर कॉम्प्रिहेंशन टाइप भी आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग अंदाज है, आप मॉडल पर एग्ज़ाम अरेंज करा सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब हमको क्वेश्चन बैंक चाहिए। अब यहाँ अगर आपके पास इस टॉपिक के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि हम चेक करें कि इसके आखिर में कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है क्या, क्योंकि हम ये क्लासेस पर तो पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा तफसीलात सब्जेक्ट की हमारे पास नहीं है। बस हम देख रहे, चेक कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर हमको देखना है कि देयर इज द है क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पर। चलिए, कोई क्वेश्चंस एक्सरसाइज में एमसीक्यूज बेस्ड नहीं है, तो आपको टेस्ट लेना है, एमसीक्यूज बेस्ड लेना है तो कैसा लेंगे? आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करना पड़ेंगे। प्रिपेयर करने के लिए एक तो आपको सेल्फ मेहनत करना पड़ेगी, या फिर आपको कुछ टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेंगी जिसकी मदद से आपको सारी चीज़ें मालूम हो सके। तो कैसा करेंगे? सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट का जो जैसे कि एग्जांपल है, एक पैराग्राफ है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं सेलेक्ट होता है तो हमने अभी आपको गूगल लेंस का एक एग्जांपल बता दी, इसको आप कॉपी कर लीजिए। राइट सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करना है? अब यहाँ पर आना है एक चैट जीपीटी। आपको फ़ायदा क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा चैट जीपीटी के बारे में आपको कुछ उस पर डिस्कस करते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप अपना कोई भी सवाल उससे पूछिए, वो आपको जवाब देगा रिटर्न में। आपको जिस लैंग्वेज में जवाब चाहिए उस लैंग्वेज में आपको वो जवाब देगा। अगर आप कह रहे कि मेरे लिए एक जावेद अख्तर के अंदाज में मुझे गाना लिख कर दीजिए, तो वो गाना लिख कर देगा। अगर आप कह रहे कि मेरे फादर का बर्थडे है, मुझे एक इनविटेशन बनाना है, एक इनविटेशन लेटर बना कर दे, वो बना कर देगा। आप कहेंगे कि मैं 5वीं जमात की क्लास का टीचर हूँ, मुझे एक ये फ़ला सबक पर सवालात बनाना है, वो सवालात बना कर देगा। अगर आप कहेंगे कि ये मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ, इस पैराग्राफ पर आप मुझे एमसीक्यूज बना कर दे, वो बना कर देगा। बस आपको सवाल सही पूछना है, वो आपको जवाब हाँ सही देगा। जैसे कि अब हम एग्जांपल दे रहे हैं, आइए हमने एक पैराग्राफ है, उसको हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, हेल्प मी टू राइट MCQs on the following पैराग्राफ। ये हो गया, हमने डाल दिया। आप यहाँ कोटेशन डाले हमने और पैराग्राफ को पेस्ट कर दिए और पैराग्राफ क्लोज कर लिए। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा पैराग्राफ जो हमने कॉपी करे थे, एज इट इज़ उठाए हमने और यहाँ से लेकर आए यहाँ तक। जैसे ही हमने डाल दिए बस आप एंटर कर लीजिए, वो आपके उस सवाल का आपने जो मटेरियल लिया उसके पर उसने क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देंगे, एमसीक्यूज। देखिए यहाँ, यस सर्टनली हियर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स उसने दिया, ये आ गए यहाँ पर।
क्या किया उसने, who is credited with discovering the phenomenon of gravitation, यहाँ कुछ नाम दिया, ऑप्शंस ABCD, उसके बाद यहाँ पर आया। लेकिन आपको यहाँ पर फिर मसला आ रहा है कि मेहनत आपकी बढ़ जा रही कि उसने क्वेश्चन तो दिया, लेकिन आखिर में याद देखिए मेहनत कुछ नहीं बढ़ी, लास्ट में उसके आंसर्स भी दिया उसने, पहले वाले का आंसर क्या है, दूसरे वाले का क्या है, तीसरे वाले का क्या है, करेक्ट। लेकिन आपको करेक्ट है या नहीं है चेक करिए, थोड़ा तस्दीक करना ज़रूरी है। कभी कभार क्या हो जाता है कि इसका डेटा इतना अपडेट नहीं है, रिसेंटली नहीं होता, तो इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। सिर्फ आंसर्स की बात करें, हम चेक करना। अब ये आपके क्वेश्चंस रेडी हो गए। अब ये पूरे क्वेश्चंस को हम यहाँ से उठा रहे, कॉपी कर रहे। देखिए कॉपी कर लिए हमने, कितना टाइम लगा, सिर्फ हमको बताने में टाइम लगा यहाँ पर कि ये ChatGPT क्या है। ये हमने आंसर्स उठा लिए, कॉपी किए, कॉपी Ctrl+C। अब हमको आना है नोटपैड पर। कहाँ है नोटपैड, जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर आपको बताए थे, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उस पर आपका नाम लिखिए, ग्रेविटेशन, उसके बाद उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद जो क्वेश्चंस आपने लाए थे उसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। कर लिए, ये हमने उसको बड़ा किए। ये आगे यहाँ पर आप गौर करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन ऊपर का, और नीचे 4 ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन में से आपको करना क्या है, यहाँ से रिमूव करना है ये ब्रैकेट को, और वहाँ लाना है डॉट। तो सिंपल तरीका है यहाँ पर, बार बार काम नहीं करने का, बैक कर स्पेस कर रिमूव नहीं करेंगे, इसको सीधा करने का। ब्रैकेट को हमने करे कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको करना है Ctrl+H। आगे Ctrl+H में क्या करा, फाइंड एंड रिप्लेस वाला है, ये आ गया। अब रिप्लेस क्या करना है हमको, यहाँ पर डालना है डॉट। जितने क्लोजिंग ब्रैकेट है और ब्रैकेट को रिप्लेस करना है डॉट से, तो ये हम कर रहे रिप्लेस ऑल। आगे देखो कितने टाइम में टेक्नोलॉजी, ये सारे जगह पर वहाँ से हट गया, ब्रैकेट हट गया, और वहाँ पर आ गया A डॉट B डॉट C डॉट आ गया। अब ये क्या, पहले क्या आपने लिखे क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद बिना स्पेस के ए ऑप्शन सर इसाक न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा A डॉट स्पेस A B डॉट स्पेस C डॉट स्पेस, हो गया। अब इसका राइट आंसर आपको लिखना है। राइट आंसर के लिए यहाँ पर फौरी आंसर लिखना, कैपिटल में लिखना ANSWER कोलोन 2 डॉट स्पेस, स्पेस में आपको डालना इसमें से सही क्या आंसर है। सही आंसर है इसका कैपिटल A, ओके, कैपिटल A। उसी तरह से सवाल नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, नंबर नहीं डालना है, हमें किसी पे क्वेश्चन को नंबर नहीं डालना है। जैसे ABCD ऑप्शन है, उसके बाद नीचे लिखना ANSWER, ये हो गया कोलोन, बिना स्पेस के आप स्पेस देना है। और इसके बाद जो आपका राइट आंसर है, आपको राइट आंसर पता करना है, तो आपको वहाँ पर जाना, ChatGPT पे जाइए, ChatGPT पे जाइए, सेकंड का क्या था, C ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर आइए, C लिख लीजिए। उसके बाद आइए, उसके बाद यहाँ पर फिर तीसरे पर आइए, ANSWER कोलोन डैश स्पेस, उसके बाद आइए यहाँ पर ChatGPT पर, तीसरा आंसर क्या था वहाँ पर, B सही था। अब आइए B को यहाँ पर सही लिख लीजिए, B। इस तरीके से आपके जितने, चलिए हम पूरे कर देते हैं, बाकी के हम आंसर्स को क्या कर रहे हैं, बार बार ANSWER को टाइप करने के बजाय अब इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं, कॉपी, ओके। यहाँ एंटर कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आंसर जो भी है स्पेस के बाद वहाँ डाल दीजिए, जैसे कि हमने डाले D। अब यहाँ बिना देखे डाले, आपको आपका उतना ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर है उसका। उसके बाद हम डाले C, उसके बाद हम डाल रहे हैं और ये हो गया यहाँ पर आंसर। उसके बाद हम डाल रहे हैं वहाँ पर D, और फिर यहाँ पर और एक इसका हम डालेंगे Ctrl+V, यहाँ डालेंगे A ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। बस आपको एक एग्जांपल पूरा कर कर दिखा रहे हैं हम, इतना टाइम नहीं होता है वीडियो बनाते वक्त, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे कि आप काम करते तो कैसे करना है। ये हो गया। उसके बाद स्पेस पे हम डालेंगे यहाँ पर B ऑप्शन, और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे यहाँ पर, आंसर यहाँ पर एक इसका D ऑप्शन, और फिर अगेन द लास्ट वन आंसर स्पेस देन B ऑप्शन, हो गया। यह है, उसको कंट्रोल सेव कर दिया। अब इसमें आपको किन चीज़ों से बचना है ये समझ लीजिए।
इसमें करते हो तो गलती कहाँ नहीं होने देना है। एक ये आंसर जब लिख रहे हैं तो ये पूरे कैपिटल में होना, कोलोन भूलना नहीं। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शंस आप लिख रहे हैं हर ऑप्शन को अल्फ़ाबेट लिखने के बाद डॉट कैपिटल में स्पेस डालकर लेटर लिखेंगे, ठीक है। तीसरा आपको प्रिकॉशन लेना है कि क्वेश्चन में या आंसर में कहीं पर भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं आना। जैसे कि हम यहाँ डाले सिंगल इन्वर्टेड है या डबल इन्वर्टेड कॉमा है या फिर एपोस्ट्रॉफी एस है, जैसे कि न्यूटन्स के एपोस्ट्रॉफी एस ऐसा देंगे, ये लेता नहीं, ये यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट, क्वेश्चन जब भी लिखेंगे तो क्वेश्चन में कितना भी बड़ा हो वो एक ही लाइन में आना चाहिए, उसको 2 लाइन में नहीं आना, एक लाइन में। वो खुद अगर 2 लाइन में ले रहा, अगर ज़्यादा लेंथ है तो बात हो रहा, लेकिन आपने एंटर मारकर 2 लाइन में उसको नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके, ये जैसे ही फाइनल हो गए तो उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव हो गई फाइल, ये कट कर दीजिए। सेव करके फाइल कहाँ पर है, हमारी फाइल सेव्ड है डेस्कटॉप के ऊपर, देखो ये नाम है इसका ग्रेविटेशन वाली। अब आइए वापस मॉडल पर, आपका क्वेश्चन बैंक रेडी है। ये सारी चीज़ें आपको पहले करके रखना है, मॉडल में काम करना है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट बुक डाले, उसके बाद एक वीडियो की लिंक डाले, उसके बाद अब आपको क्वेश्चन बैंक डालना है। क्वेश्चन बैंक डालना है तो एग्जाम ले रहे हैं आप क्विज, या जी क्विज पर, ओके। क्वेश्चन बैंक सबसे पहले क्विज में हमने थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए। क्विज में आने से पहले आपको आपका क्वेश्चन बैंक अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। देखिए ये डैशबोर्ड है, आ गए यहाँ पर। अब आपको सबसे पहले आपका क्वेश्चन बैंक रेडी करना है। तो क्या करेंगे, पहले आपका सब्जेक्ट जो भी आपका कोर्स था, क्लास थी आपकी 10वीं के अंदर आपका सब्जेक्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। पेपर 1, हाँ पेपर 2 और पेपर 1 दोनों है। अब आ गए यहाँ पर पेपर 1 पर आ गए। पेपर 1 में हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। इसको खोल दीजिए। खोलने के बाद लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे ये स्क्रॉल को कर लेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा दिस इज द क्वेश्चन बैंक, दिख रहा आपको यहाँ पर। ये क्वेश्चन बैंक के एरो को आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछता है अलग अलग हेडिंग्स है, क्वेश्चन बैंक है, कैटेगरीज है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपको जाना है कैटेगरीज में। कैटेगरी को ओपन करिए। यहाँ कैटेगरी ये बाय यानी इसमें इसको मदर कैटेगरी कहते हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आपको आपके सबक की कैटेगरी ऐड करना है। ये आप क्लिक करिए ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी पर आपको यहाँ नाम डालना है। कौन से हेडिंग में आ रहा है पेरेंट कैटेगरी के, ये कैटेगरी है आपकी 10वीं मिलिया हाई स्कूल 10वीं साइंस पेपर 1 की मेन हेडिंग है। उसके अंदर की सेकेंड हेडिंग आपकी आ रही है क्या डाले आप यहाँ पर, एमसीक्यूज ऑन टॉपिक, या चैप्टर भी डाल सकते हैं आप। टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये हमारा सबक का नाम है जिसके अंदर हमको एमसीक्यूज डालना है। अब आइए यहाँ पर एमसीक्यूज कैटेगरी पहले बना दी हमने, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, कैटेगरी बना दी। अब दूसरा काम है हमको वहीं पर नीचे आइए। नीचे आने के बाद क्या कैटेगरी हो गई। अब हमको क्वेश्चन बैंक को लाना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन ऐड करने के बाद बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में क्वेश्चंस को लाना है। तो आप करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो आपके सामने आईकेन फॉर्मेट, ब्लैक बोर्ड, एम्बेडेड आंसर्स, क्लोन, जीएफटी फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट है। लेकिन अभी जो हमने आपको क्वेश्चंस बनाकर बताए एमसीक्यूज जो सेव करे हमने नोटपैड में, वो ये फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, आईकेन फॉर्मेट को। बस इसको आप क्लिक करिए। उसके बाद अब वो फाइल जहाँ आपने रखी उसको चुनना है, सेलेक्ट करना है। फाइल कहाँ रखे थे हमने, डेस्कटॉप के ऊपर। ये डेस्कटॉप पर आए हम। डेस्कटॉप के ऊपर फाइल का नाम है हमारा ग्रेविटेशन। तो आप किसी पे क्लिक करिए, नाम डाल दीजिए ग्रेविटेशन, ये आ गई ग्रेविटेशन। ओके, ओपन फाइल। ओपन करने के बाद फाइल वो पूछता अपलोड करना है, यस अपलोड दिस फाइल। अपलोड होने के बाद यहाँ आता है फाइनली हमको इंपोर्ट करना है, क्वेश्चंस पूरे लाना है। इंपोर्ट कर लिए। देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 क्वेश्चंस उसने लाया। ये आ गए इंपोर्ट फाइल। हर क्वेश्चन का यहाँ पर नंबर हमने वहाँ डाले नहीं थे, लेकिन इसने ऑटो नंबर्स ले लिया। ये पूरे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आ गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना, चेक करना आपने यहाँ पर पूरे 10 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं क्या। अगर कहीं गलती से एपोस्ट्रॉफी
इन्वर्टेड कॉमा अगर रहा तो वो क्वेश्चन वहाँ पर लेता नहीं। देखिए देखो अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल आ गया, सेलेस्टियल बॉडीज ग्रेविटेशनल पुल। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये आ गए यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस। ओके, नीचे जाइए, नीचे हो गया पूरे। ओके, चलिए ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया क्वेश्चन, एक कैटेगरी के अंदर ऐड हो चुके। अब यहाँ से आपको बाहर निकलना है। कहाँ जाएंगे आप? आपका है डैशबोर्ड, पूरा बाहर निकल गए। उसके बाद आपके कोर्सेस कौन से है? 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। 10वीं पे क्लिक करिए। 10वीं में अलग अलग सब्जेक्ट्स है। एक है उर्दू हिंदी मराठी इंग्लिश मैथ्स पेपर 1 पेपर 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 पेपर 2। ये आ गया पेपर 1 पे क्लिक करिए। चलिए आ गए आप यहाँ पर। वापस वही है हेडिंग जो हमने बनाए थे, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर हमने टेक्स्ट बुक डाले, एक वीडियो डाले। अब हमको ऐड करना है एक टेस्ट, ऐड एन एक्टिविटी। आप आ आइए क्विज पर, क्विज पे क्लिक करिए। क्विज पे आप डालेंगे हम MCQs ऑन टॉपिक या चैप्टर 1 ग्रेविटेशन। जो भी आप उसको सही आपका आप एड्रेस डालिए। ये हो गया टॉपिक का नाम। अब आपको ये जो MCQs आप यहाँ डाल रहे, क्वेश्चन बैंक में से लेकर लाएंगे हम। कैसा लाएंगे बताने वाले हम। तो आपको ये करना है कि ये कब से कब तक नज़र आना है। जैसे कि कुछ बच्चे आपके पास सिर्फ 9वीं में 1 साल के लिए, जैसे कि अगर वो 9वीं 10वीं में है अभी 1 साल में, जैसे कि 5 जून से अगर आप यहाँ पर चुनते हैं 5 जून, आप टैब पर डालिए जून, JUN जून। जून आ रहा है 2023 से। तो वक्त क्या है उसका, कितने से कितने बजे तक यूज़ करना है? 0 रात के 12 बजे से लेकर फिर आएंगे आप यहाँ पर कब तक। जनरली हम लोग का मार्च अप्रैल तक एक एकेडमिक कंप्लीट हो जाता है। तो उसको डाल दीजिए 30 अप्रैल। उसके बाद यहाँ जून से आ गए अप्रैल, अप्रैल के बाद 2024। देखिए यहाँ पर 23 तो हमने 24 कर लिए, और जो वक्त रहेगा रात के 00 और से तो 0 तक हो गया। फिर इसमें कुल मिलाकर आपके कितना टेस्ट का टाइमिंग है। 10 क्वेश्चन है तो हमने 10 मिनट डाल दिए। अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो आप कहीं डाल दिए, उसके हिसाब से डाल दिए कितने क्वेश्चन है। ये हो गया। उसके बाद है इसको, ये टाइमिंग को आप क्लोज कर लीजिए। उसके बाद ग्रेड को आप, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस हम खोल के दिखा रहे हैं कि जो बच्चा आपका प्रिपेयर कर रहा है उसको हम कितनी बार इजाज़त दे रहे हैं। अटेम्प्ट्स अलाउड अनलिमिटेड। अगर आप टेस्ट ले रहे हैं तो सिर्फ 1 टाइम करना, या 5 मरतबा इजाज़त दे रहे हैं, 10 मरतबा दे रहे हैं, कितनी बार प्रैक्टिस करना है उसको करने दीजिए। ओके, यहाँ इसके आगे आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है। बहुत सारे आपको अगर चेक करना है तो आप खोल कर देखिए। बस नीचे आइए, सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स कर दीजिए। ये आपका तैयार हुआ MCQs का नाम, सिर्फ एक हेडिंग हुई। क्या हुआ? क्विज MCQs ऑन टॉपिक ग्रेविटेशन। इसकी ये आपको नज़र आना चालू होगा स्टूडेंट्स को 5 जून 2023 रात के 12 बजे से। और ये वो बच्चे को बाद में नज़र नहीं आएगा, क्लोज हो जाएगा ट्यूसडे 30 अप्रैल 2024 रात के 1 बजे के बाद, क्योंकि वो वहाँ से पास होकर आगे की जमात में चला गया, इसलिए उसको वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हमको डालना है क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐड करना है। ऐड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से ऐड करेंगे हम? यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर और एक ऐड लिखा हुआ, ऐड करिए। क्वेश्चन ऐड करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। हमने क्वेश्चन बैंक बनाकर रखा हुआ है। कहाँ है ये? पहले आएंगे, देखो सेलेक्ट द कैटेगरी लिखा है। कैटेगरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मदर कैटेगरी हमारी वो है। और उसके अंदर पेपर 1, पेपर 1 के अंदर हमारा टॉपिक है क्या है, हमने जो बनाए टॉपिक में क्वेश्चन बैंक जो हमने ऐड किए, कौन सा टॉपिक था? द टॉपिक इज अ ग्रेविटेशन। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए।
आप 10 क्वेश्चन पर ऑलरेडी यहाँ पर है क्वेश्चन कम, इसलिए हमको सब नज़र आ रहे हैं। अब हमको चुनना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, और उसको करें मैं ऐड सेलेक्टेड क्विज। आ गए, यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस आ गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन को चेक करना है तो यहाँ प्लस का सिंबल है, देखिए, इस पर व्यू करिए, आपको क्वेश्चन और उसका ऑप्शन सब नज़र आएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंक्लूजन वाई डू एप्पल्स फॉल वर्टिकली, और ये 4 ऑप्शन है, ये 4 में से किसी एक को क्लिक करेगा, आप उसको यहाँ पर मिल जाएगा। ये चेक करने के लिए जितने भी दिन, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गलत था तो आप एक्स्ट्रा या नहीं चाहते तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलत है, करेक्शन करना है, बॉक्स पर आते हैं, ये गियर पर आएंगे, इसको एडिट करेंगे, गियर सिंबल पर एडिट करें। इन द फिगर हमको यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन नहीं था, ये हमने इसको निकाल कर डिलीट कर दिए। यहाँ वैसे ही यहाँ पर भी, ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ से हमने उसको कर दिए, एडिट किए हैं। एडिट करने के बाद हमने इसको नीचे आने के बाद सेव द चेंजेस कर दिए, वो वहाँ पर वो क्वेश्चन के अंदर का जो चीज़ थी वहाँ से निकल गई, दिख रहा आपको, निकल गई। ये करेक्शन है, एक तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। पूरे मुकम्मल आपका यहाँ पर टेस्ट रेडी हो गया। बस आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को शफल करना है। शफल में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने ABCD डाले, अगर आप क्लास में वन टाइम अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसके बाजू बैठे हुए बच्चे को वो ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे नहीं आते, शफल होकर आ जाते हैं। वही करेक्ट आंसर एक को ए की तरफ नज़र आएगा, किसी को बी में नज़र आएगा, किसी को सी में नज़र आएगा, किसी को डी में। फिर वही क्वेश्चंस जो आपने 10 क्वेश्चंस डाले टेस्ट ले रहे, वो क्वेश्चन भी शफल होते हैं कि पहला क्वेश्चन किसी और को आता है, वही क्वेश्चन किसी और दूसरे स्टूडेंट्स को नज़र आता है, बाजू वाले को नज़र नहीं आता है। तो ये शफल, ये ऑटोमेटिक शफल करता है, ये हमारा सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा कर दे रहा है। ये हो गया। अभी हमको वापस डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके कोर्सेस पर जाना है। कोर्सेस पर आपकी क्लास है 10वीं में था आपका पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट। वहाँ आने के बाद आपका टेस्ट जो रेडी है, ये टेस्ट आपका रेडी हो गया। अब आप इसको खोलकर चेक कर सकते हैं कि टेस्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, प्रीव्यू द क्विज, क्विज को स्टार्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो टोटल सवाल कितने, टोटल 10 सवाल है। ये 10 सवाल यहाँ पूरे बताएंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर टाइमर, जितना टाइम आपने लगाया, जैसे कि 10 मिनट लगाए तो 10 मिनट यहाँ पर नज़र आएगा। तो चलिए, दिस इज़ द क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन 1 यहाँ पर रखा है और उसके 4 ऑब्जेक्टिव्स है। बस आपको यहाँ पर करेक्ट ऑब्जेक्टिव को चुनना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि गलत आपने चुने तो क्लियर माई चॉइस कर लीजिए, फिर आप करेक्ट वाले पर चले जाइए। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। ये आपको खुद नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट सवाल पर ला लिया। नेक्स्ट सवाल जो भी आएगा क्वेश्चन रीड करिए, वहाँ पर आपको राइट ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट पेज पर चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 पर आपको फिर से वहाँ पर जो चुनना है, करेक्ट करना है, उसको करेक्ट कर लीजिए। फिर इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, चेक करना है। स्टूडेंट भी इसी अंदर से टेस्ट वहाँ पर देंगे आपके पास। चलिए, क्योंकि ऑप्शंस हमने ऑलरेडी अंदाजे से डाले हुए, कोई फिक्स ऐसा करेक्ट ये देखकर नहीं डाले हमने कि ये सही है या गलत है, बस डालते गए हमने, एक प्रैक्टिस आपको देना थी बस। चलिए, ये हो गया, यहाँ पर 8 क्वेश्चन हुआ, 7 हो गए, 8, 9 एंड 10th हो गए। जैसे मुकम्मल एंड हो गया तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट, नहीं यहाँ फिनिश अटेम्प्ट लिख कर आया। आपको यहाँ टाइमर बताता है, लास्ट में ये अपने को रिव्यू कराता है। आप देख लीजिए कुछ रह गया या वापस जाना है, रिटर्न अटेम्प्ट करना है जाकर, तो वहाँ वापस लेकर जाता है। नहीं, अगर चाहते कि यस आई फिनिश्ड, तो सबमिट ऑल एंड फिनिश, यस कंफर्म क्वेश्चन कर रहा है, सबमिट ऑल एंड फिनिश। देखिए यहाँ पर जितने सब के सब हमने गलत किए, ये भी रॉन्ग आया, ये भी रॉन्ग आया, ये भी रॉन्ग आया। अब ये देखिए रॉन्ग है, रेड में आ रहा है, और उसके नीचे के लाइन में देता द करेक्ट आंसर इज, यानी इमीडिएटली स्टूडेंट को फीडबैक दिया जा रहा है कि आपने गलत किए। अगर सही है तो ग्रीन में आता है, अगर रॉन्ग है तो रेड कलर का क्रॉस वहाँ पर देता है, इंडिकेट करता है कि दिस आंसर इज़ द रॉन्ग। और करेक्ट आंसर वहाँ पर नीचे आपको
नीचे के लाइन में बता देता है। ये जैसे ही उसका फाइनल हो गया, सब देख लिया, तो ये रिव्यू था, बच्चे को रिव्यू मिल गया, वो वहाँ पर फिनिश द रिव्यू कर। जब भी आप कोई एग्ज़ाम या टेस्ट उस पर अरेंज करेंगे, टेस्ट का डिस्प्ले जैसा रहेगा। आप टेस्ट आपका जब हो जाएगा, वो आप टोटल कितने मार्क का टेस्ट है, चैप्टर का नाम क्या है और टोटल ड्यूरेशन क्या है, आप पूरा डालेंगे उसमें, तारीख क्या रहेंगी, डेट उसकी, और वो कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे ख़त्म होगा। टेस्ट को जब ओपन करेंगे, टेस्ट बच्चों ने अपीयर कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को अपीयर किया, आपको उसकी डिटेल आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आप पहले टेस्ट को ओपन करेंगे। टेस्ट को ओपन करने के बाद आपको नीचे यहाँ लिखा हुआ देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बस आप उसको अटेम्प्ट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स का रिपोर्ट देखने को मिलेंगे। ये है यहाँ पर रिपोर्ट, कितने बच्चों ने उसमें किए, वो उसको बच्चे का नाम क्या था, उसका उसने क्वेश्चन 1 2 3 4 कितना, उसका क्वेश्चन 1 रॉन्ग था, क्वेश्चन 2 राइट था, 3 रॉन्ग था, फिर राइट था, उसको टोटल कितने मार्क्स मिले, टाइम कितना लिया, देखो यहाँ पर उसको ग्रेड है, मार्क्स मिले, टाइम कितना लिया, कितने डेट को उसने, कौन से डेट को कितने बजे ऑन किया, ऑफ और कंप्लीट किया। और ये पूरी डिटेल आप स्टूडेंट्स की रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको कौन सी चाहिए, एक्सेल में चाहिए, HTML में चाहिए या PDF में चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, आप वो ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और वहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। पूरी रिपोर्ट आप स्टूडेंट्स की डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, आपके पास रिकॉर्ड में उसको रख सकते हैं ना। फिर से हम वहाँ पर डैशबोर्ड पर आए, कोर्सेस में आपकी क्लास में आपका जो सबक या जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका पेपर 1 पेपर 2 जो है उस पर आप वापस आइए। वापस आने के बाद ये आपका काम जो चल रहा था यहाँ ऐसा, देखिए ये आ गए सारे यहाँ पर। अगर आप यहाँ और कोई नोट्स या और कुछ मटेरियल बच्चे को, स्टूडेंट्स को, एक वीडियो, 2 वीडियो या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे MCQs लाकर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या आप उनको असाइनमेंट बोलकर दें, कुछ होमवर्क देना चाह रहे हैं, चलिए तो यहाँ पर ऐड करिए। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, असाइनमेंट लिखा हुआ है, बस इस पर क्लिक करिए। आपको असाइनमेंट देना है, कुछ क्वेश्चंस देना है। तो क्वेश्चंस के लिए, असाइनमेंट के लिए आपको पहले देना है, यहाँ पर हेडिंग देना असाइनमेंट ऑन टॉपिक ग्रेविटेशन। हर जगह आपको टॉपिक का सही एड्रेस देना चाहिए कि किस पर असाइनमेंट दे रहे हैं, और आप यहाँ डालेंगे आपके क्वेश्चंस जो आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप उनको हेडिंग दे, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, हो गए। उसके बाद डालिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। या नंबर 2, डिफाइन सो एंड सो, जो भी आपको करना है। या फिर आप डालें उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो टॉपिक का जो भी है इसके हिसाब से, या फिर राइट नोट ऑन, या फिर आप उस पर देना चाहते कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। ऐसे कई क्वेश्चन है, आप इसको कर दीजिए जो, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स को नज़र आएंगे। बस होने के बाद आप इसको उसको कब तक सबमिट करना है, ये डेट का यहाँ पर 29 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक उसको सबमिट करना है, हार्ड कॉपी में लाकर सबमिट करना है। और बाकी चीज़ें आपको यहाँ कोई चीज़ नहीं करना है, सब बस हो गया। आप नीचे जाइए, सेव एंड रिटर्न कर दीजिए। सेव एंड रिटर्न करेंगे, देखो यहाँ पर असाइनमेंट आ गया। असाइनमेंट के क्वेश्चंस जैसे ही बच्चा उसको ओपन करेंगे, उसको वहाँ पर क्वेश्चंस नज़र आएंगे। वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, पेपर पर लिखेगा और फला तारीख तक आप लाकर दे देंगे। ये हो गया आपका। अच्छा, आपने इसमें सबसे बड़ी फ़ायदे की चीज़ है कि आपने जैसा कि टेस्ट अरेंज करे या असाइनमेंट दिए, आपने यहाँ तारीख डाली हुई है, साल डाला हुआ है। बस आप अपनी 1 साल काम कर लीजिए। अब 2024 में बस आपको वहाँ जाना है, तारीख और साल बदलना है, डबल काम नहीं करना है।
यही क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स दोबारा आने वाली पिछले जो अगले साल के रहेंगे, वो अगले साल के बच्चे वही सवाल जवाब फिर से दोबारा करेंगे, उनके लिए वो नया रहेगा। लेकिन आपने सिर्फ वक्त और तारीख बदला हुआ रहेगा, या आप क्वेश्चंस भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप एडिट में जाइए, उसमें चेंज कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर काम करने की। इस तरीके से आप मूडल में कई चीज़ें काम कर सकते हैं और इसी का फ़ायदा स्टूडेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। यानी क्लास स्कूल्स में हम लोग जब पढ़ाते हैं 35 मिनट का हमारा घंटे का टाइम पीरियड का टाइम होता, उसमें सवाल जवाब लिखाने का वक्त नहीं होता या टेस्ट लेने का वक्त नहीं होता, सिलेबस मुकम्मल करने को सबको गड़बड़ होती है। तो ये मूडल एक हमारा ऐसा ज़रिया है जहाँ पर हम सब मिलकर हर अपनी जमात हमारे सब्जेक्ट का काम कर कर रखेंगे, और स्टूडेंट्स के सब के आईडी पासवर्ड है। ये अपने घर के औकात में, जब अब मसला है छोटे बच्चे, इनके पास अपना मोबाइल हो सकता नहीं हो सकता, ऐसे औकात में रात के वक्त में मगरिब के बाद का आप टेस्ट अरेंज करिए या क्वेश्चन करिए। वो उनके वालिदैन जो काम पर गए बिज़ी थे, वो वक्त में रात के वक्त में उस तमाम अपने मकान पर वापस आते, और उस औकात में बच्चा उनका मोबाइल इस्तेमाल कर कर लॉगिन कर कर यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल कर कर वो अंदर दाखिल हो सकता, वहाँ इम्तिहान दे सकता। जो काम आपको एग्ज़ाम का पेपर लो, प्रिंट लो, फिर वो पेपर को चेक कर कर उनको दो, उनको फीडबैक दो, वो तमाम काम मूडल कर दे रहा है। फीडबैक भी दे रहा है उनको, बच्चे को रिजल्ट भी मिल जा रहा है, रॉन्ग आंसर था तो सही जवाब क्या था वो बता दे रहा है। आपको नोट्स एक एक को देने के बजाय आप वहाँ पर एक ही टाइम पर सभी को दे रहे। आप क्वेश्चन बैंक को बार बार लिख कर देने के बजाय सभी के पास घर पहुँचा दे रहे। बस उनको लिख कर लाना है, फाइल में जमा करना है, सबमिशन करा कर आपको लेना है। जैसा हमने एमसीक्यूज़ का यहाँ बताया, वैसे ही आपको वन वर्ड का एग्ज़ाम का अरेंज कर सकते हैं, आप मैच द कॉलम का कर सकते हैं, डायग्राम्स यहाँ पर डालकर डायग्राम पर सवालात भी आप बनाकर उसमें डाल सकते हैं। बाद में लैंग्वेजेस के अंदर पैराग्राफ होता है, क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं बेस्ड ऑन पैराग्राफ, आप उस पर भी कर सकते हैं। आपको जो चाहिए, ज़रूरी जो चीज़ें थे तो हमने इस वीडियो के अंदर पूरा बता दिए। बाकी आप चीज़ें और मज़ीद आपको मालूम करना है तो बस आप गूगल करिए, गूगल पर जाइए, मूडल ट्यूटोरियल फॉर मैच द कॉलम, गूगल ट्यूटोरियल फॉर हाउ टू ऐड द बल्क क्वेश्चंस ऑन वन वर्ड डालिए, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग पर डाल दीजिए। बाकी तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और आप बहुत कुछ अपने आप भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको वो तमाम चीज़ें जो मूडल पर करने के लिए ज़रूरी थी, वो इसमें हमने पूरी ऐड कर लीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी की हेल्प की या कोई यहाँ कहीं पर आप रुकते हैं, तो वहाँ मदद के लिए आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।